शुरुआत नागपुर हिंसा की कर लेते हैं। नागपुर हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा में शामिल संदिग्धों की पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत के पास है। संदिग्धों की तस्वीर, जी हां, सभी संदिग्ध जांच के दायरे में हैं। संदिग्धों की पहचान कर पूछताछ करेगी पुलिस। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, रिपब्लिक भारत के पास संदिग्धों की पहली तस्वीर है। वो संदिग्ध जिन पर आरोप है कि उन्होंने नागपुर में माहौल खराब किया, नागपुर में तोड़फोड़ की, नागपुर में आगजनी की, हिंसा फैलाई, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, वो तमाम तस्वीरें हमने देखी। और संदिग्धों की पहली तस्वीर भी रिपब्लिक भारत के पास है। पुनीता, बिल्कुल, पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत के पास। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही संदिग्ध हैं जिन्होंने नागपुर को आग के हवाले कर दिया, नागपुर को अशांत करने का काम किया। अब एक एक संदिग्धों की पहचान हो रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और पूछताछ भी होगी। इसके बाद पहचान भी होगी कि आखिर जो ये लोग हैं कहां से आए थे, क्या नागपुर के हैं या फिर कहीं बाहर से आए थे। तमाम ऐसे सवाल जिसे खंगालने का काम इस वक्त पुलिस कर रही है और लगातार देखिए हिंसा की जांच हो रही है, एक एक सबूत जुटाने का काम हो रहे हैं। तो हिंसा में शामिल संदिग्धों की ये पहली तस्वीर। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, आरोपी फहीम खान की आज पेशी होनी है। बड़ी अपडेट, नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान की आज पेशी होनी है। ये वही फहीम खान है जिस पर आरोप है हिंसा भड़काने का, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और फहीम की कस्टडी खत्म हो रही है आज, और ऐसे में पेशी होनी है पुनीता। और पुलिस की कोशिश रहेगी कि अभी फहीम की कस्टडी दोबारा से ली जा सके ताकि और जो खुलासे हैं वो सामने आए। बिल्कुल, आज कस्टडी खत्म हो रही है और आज पेशी होगी। आज फहीम की कस्टडी खत्म हो रही है, लेकिन अब तक जो पूछताछ हुई है इसके बाद पुलिस के हाथ क्या लगे हैं ये अभी जानना काफी जरूरी हो जाता है। हालांकि पुलिस पूछताछ के आधार पर ही आगे एक्शन ले रही है। मास्टरमाइंड फहीम खान बताया जा रहा है, जिसने 500 लोगों को इकट्ठा किया, पहले नारेबाजी की, भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद स्थिति नागपुर की खराब हो गई और अफवाह जिस तरीके से फैलाई गई, इसके बाद तमाम तरीके से नागपुर की अगर हम हालात की बात करें तो वहां पर स्थिति 17 मार्च को इस कदर खराब हुई कि कई गाड़ियां जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि सबसे अहम चीज ये हो जाती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें भड़काऊ बयान जो दिए गए। इसके बाद नागपुर में आगजनी की तस्वीर निकलकर सामने आई। फहीम पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कुल मिलाकर देखिए, लगातार नागपुर हिंसा के एक एक आरोपी की पहचान हो रही है। खास करके जो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये फहीम खान है जिस पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है और नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में इसे भेजा गया था। 21 मार्च की तारीख आज है, यानी कि आज फहीम खान की कस्टडी खत्म हो रही है और इसके बाद आगे ज्यादा से ज्यादा कस्टडी लेने की पुलिस की कोशिश होगी, क्योंकि कई अहम ऐसे सवाल है जिसे खंगालने में अहम आपको बता दें कि जो फहीम खान है ये तमाम सवालों के जवाब दे सकता है। और जतिन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आज पेशी होनी है फहीम खान की, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, यानी कि पुलिस ने जांच पड़ताल के दरमियान जो जो सबूत जुटाए उसका भी जानकारी हासिल हो सकती है। और आज पेशी कितने बजे होनी है, इस बाबत भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए दोपहर 12 बजे के बाद फहीम खान की जो पेशी है वो कोर्ट में की जाएगी। और कल बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो नागपुर कमिश्नर थे उनकी तरफ से आया था कि अभी तक जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसके मुताबिक फहीम खान ही मास्टरमाइंड लग रहा है। और हालांकि कल आपको हमने वो तमाम FIR भी दिखाई थी जिसमें फहीम खान के ऊपर देशद्रोह की जो धारा है BNS 152 वो भी इंपोज की गई थी। तो संभवतः आज उसकी कस्टडी खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि फहीम खान की जो कस्टडी है उसको और आगे बढ़ाया जाए और दिनों की जो मांग है वो पुलिस खास तौर पर करेगी फहीम खान की कस्टडी को लेकर। उसके पीछे जो हमें जानकारी मिल रही है, आधार ये दिया जाएगा कि तमाम इन्वेस्टिगेशन करना भी बाकी है, फहीम खान के फोन को एनालाइज करना बाकी है, जो IP एड्रेस मांगे गए हैं उसकी रिपोर्ट कल देर रात या तो आज सुबह तक जो प्रशासन पुलिस है उसके पास पहुंच जाएगी। उस बेसिस पर भी फहीम खान से पूछताछ करनी है। फहीम खान की मंशा क्या थी, क्या वो अकेला शख्स है जिसने ये हिंसा भड़काई या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। कल कमिश्नर और पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि अभी बहुत सारे लीड्स मिलना बाकी है और जिस तरीके से बांग्लादेशी कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आया था, तो फहीम खान से उस एंगल पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है।
साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि इन 3 दिनों में फहीम खान से पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकला वो भी कोर्ट में रखा जाएगा और उस बेसिस पर भी आगे की जो रिमांड है वो पुलिस खासतौर पर कोर्ट से मांगती हुई नजर आएगी। और साथ ही आपको ये बता दें कि फहीम खान को लेकर तमाम चर्चाएं भी है। फहीम खान का जिस तरीके से पॉलिटिकली कनेक्शन है वो नितिन गडकरी के खिलाफ 2024 में चुनाव भी लड़ चुका है, कितना इन्फ्लुएंस आदमी है उसको लेकर भी तमाम सबूतों को जुटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। फहीम खान जिस इलाके में नागपुर में रहता है वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जब वहाँ पर कोई भी कवर करने जा रहा है, जब हम खुद फहीम खान के घर गए थे तो काफ़ी लोगों ने घेर लिया था, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी भागीदारी, साथ ही जो भी ग्रैब सीसीटीवी के जरिए पुलिस को और प्रशासन को मिल रहा है उस बेसिस पर भी फहीम खान से पूछताछ की जा रही है। फहीम खान से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं या नहीं जानते। तमाम ऐसे सवाल है जो कि लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया जा रहा है। उस डिटेल रिमांड नोट के जरिए ही प्रशासन जो है वो कोर्ट का देखिए अभी तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे खंगालने का काम भी पुलिस कर रही है, क्योंकि तमाम ऐसे सवालों की फहरिस्त है जो जानना बेहद जरूरी हो जाती है। देखिए नागपुर में हुई हिंसा सुनियोजित थी, इसके कई सबूत सामने भी आ चुके हैं, लेकिन अब इस हिंसा के तार बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं। कैसे दंगे की आग में सोशल मीडिया के जरिए घी डालने का काम किया गया ये भी जांच में सामने आ रहा है, और एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित किया गया है जो हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने और गलत जानकारियां एक विशेष समुदाय तक पहुंचाने में लगातार जुटे हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ चुका है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इस हिंसा की पटकथा लिखी गई। एक दो नहीं बल्कि कई अकाउंट सामने आए हैं, लेकिन एक नए सीसीटीवी ने इस पूरी हिंसा की पटकथा को उजागर कर दिया। कैसे ये दंगाई एक साथ शिवाजी चौक पर भारी संख्या में जमा हुए, देखिए इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लोगों को शाम से ही इकट्ठा करने में दंगाई जुटे हुए थे। हिंसा के पहले के कुछ सीसीटीवी सामने आ रहे हैं जिसमें गैदरिंग होती, भीड़ इकट्ठी होती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दूसरे समुदाय के लोग इस शिवाजी की जो प्रतिमा है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर लाइन से जो बाइकें हैं वो सीसीटीवी में आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। उन बाइक पर लड़के बैठे हुए थे, फोन पर बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। महाराष्ट्र साइबर सेल को अब तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 144 लिंक मिले हैं जिसमें दंगे का जिक्र किया गया। 37 लिंक्स को पहले ही डिलीट कर दिया गया। जांच के दौरान पोस्ट के आईपी एड्रेस बांग्लादेश के मिले हैं। पोस्ट में महिलाओं को उठाने, घर में घुसने जैसे भड़काऊ संदेश लिखे गए थे। सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में और भी बड़े दंगे किए जाएंगे, ये सब कुछ इन पोस्ट में लिखा था। नागपुर साइबर सेल ने इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की है। कुल मिलाकर अब तक नागपुर हिंसा में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह की कार्रवाई की गई है। वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा और अल्लाह अकबर, और इस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक दिया जिस तरीके से वो बताना चाहते थे कि ये जो सबवर्सिव एक्टिविटी है वो प्रमोट होनी चाहिए। फहीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। अभी तक हमने 230 इस तरीके के पोस्ट आइडेंटिफाई किए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल न केवल नफरत फैलाने के लिए किया गया बल्कि इसके जरिए अफवाहें फैलाई गई। पिछले 2 दिनों में कई पोस्ट में दावा किया गया कि दंगों में घायल हुए लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से गलत निकली। साइबर सेल ने 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो ऐसी अफवाहें फैलाने में जुटे रहे। साइबर सेल ने जनता से इन नफरती हथकंडों से बचने की अपील की। हिंसा में अब तक 90 लोग गिरफ्तार हैं। 1000 संदिग्धों की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। वहीं हरी चादर